नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक। लगभग 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक या तो फिर उससे आगे भी हम कभी न कभी सर्कल या तो फिर सर्कुलर शेप के रिलेटेड कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़े हैं या हम उसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हमने छुड़ाया है। जब कभी भी हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं या सर्कल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स छुड़ाते हैं तब हमें दो फॉर्मूलेस की बहुत जरूरत होती है। एक है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इन दोनों भी फॉर्मूले में ये जो ग्रीक लेटर है इसे हम कहते हैं पाई। तो ये पाई होता क्या है, हमें पढ़ाया जाता है पाई इज इक्वल टू 22/7 या तो फिर पाई इज इक्वल टू 3.14। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, हम रट लेते हैं और याद रखते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 या तो फिर 3.14। हमें पाई का वैल्यू इतना ही मालूम रहता है और पाई हम रट रट के याद करते हैं, लेकिन हमें कोई बताता नहीं कि ये पाई आया कैसे, कहां से आया। तो इन ऑल अबाउट टू फॉर्मूलेज this pi is constant and r is variable। तो अभी मैं ये पाई का वैल्यू आया कैसे, 22/7 या तो फिर 3.14 आया कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। ये दिखाने के लिए मैं आपको यहां पे 2 सर्कल पहले ड्रॉ करूंगा। लेट्स वी विल ड्रॉ 2 सर्कल हियर। आई एम हैविंग दिस इंस्ट्रूमेंट विथ मी। बाय हेल्प ऑफ दिस आई कैन एबल टू ड्रॉ वेरी गुड सर्कल। से द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। वी विल ड्रॉ वन अनदर सर्कल हियर। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। लगभग ये भी बहुत ही अच्छा सर्कल आया है। एंड लेट्स से द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हम अब पहले वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 और r डायमीटर 6 है तो r इसका कितना आता है, रेडियस 3 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6 इंटू 3.14। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। 6 4 24 का 4 इधर कैरी टू 6 1 6 8 6 3 18। तो हमारा आंसर आया 18.84 सेंटीमीटर। यूनिट इज मस्ट। अभी हम दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। फॉर्मूला इज एज इज। Circumference is equal to 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस
4 डायमीटर है तो 2 रेडियस आ गया, 2 2 जा 4 इंटू 3.14, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 on the 4 5, 4 3 जा 12, 12.56 सेंटीमीटर। सो हमें अब वैल्यू किस चीज की निकालनी है, तो हमें चाहिए है वैल्यू पाई की। सो वी वांट द वैल्यू ऑफ पाई। सो लेट्स वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इन ईच फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस पहले का इज इक्वल टू 2 पाई आर। अभी हमें चाहिए पाई, इसलिए यहां पे पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू पहले का सर्कमफ्रेंस कितना है 18.84, 18.84। सो 18.84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर कितना है पहले का 3। ठीक है, तो हम अभी यहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं। 18.84 यहां पे 2 3 जा 6, अभी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ओके 3 पॉइंट। ओके, अभी यहां पे 8 है तो 6 1 जा 6, और यहां 2 बच गया तो 2 यहां पे कैरी करेंगे, 24 हो गया, और 6 4 जा 24। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 हियर। ओके, अभी ये तो पहले केस में हो गया। टू नो is the value pi is equal to 3.14 is true, let's we will cross check with the circumference of second circle. Let's we will do that calculation here. तो दूसरे सर्कल के पाई की वैल्यू के लिए हम फिर से फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस of second circle is equal to 2 pi r. We want to know pi, so circumference of the circle divided by 2 into r. तो pi is equal to दूसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 12.56 सेंटीमीटर है, और 2 और r कितना है अपना 2 है, तो ये कितना आ गया अभी 12.56 divided by 4. Okay, so pi is equal to 12.56 divided by 4. यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर से 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16. The pi is equal to 3.14. The pi is constant and it is not having any unit also. Why that is? Because here circumference unit is centimeter and radius unit is also centimeter, and then it get cancelled. So pi is not having any unit also. So it proves the value of pi is 3.14. So this is the all about the value of pi. To understand such fundamental and basic things, please join Method Tuition classes. Thank you.